एक तरफ तो आप इंसुलिन के इंजेक्शन ले रहे हो और दूसरी तरफ आपने अपनी डाइट को एकदम लो कैलोरी कर दिया, और तीसरा आप अपना वर्कआउट भी कर रहे हो, वहां पे भी आपकी कैलोरीज बर्न हो रही हैं। तो आप एकदम पहले मोटे थे, फिर आपका वेट आपने कम कर लिया और कम कर लिया और कम कर लिया, आप हो गए पतले। आपका इंसुलिन भी जो है वो नॉर्मल हो गया, ब्लड में शुगर भी नॉर्मल हो गया। कुछ सालों तक वो आपने फॉलो किया रूटीन, क्योंकि सब अच्छा चल रहा है, वो रूटीन आप फॉलो करते गए करते गए। अभी कुछ टाइम के बाद आप क्या करोगे, क्योंकि आप ऑलरेडी इंसुलिन पे हो, वर्कआउट आप कर रहे हो, डाइट आप बहुत लो कैलोरीज ले रहे हो, बॉडी इसकी यूज टू हो गई। अब आप क्या करोगे? एक टाइम ऐसा आएगा जब आप वो डाइट को फॉलो नहीं कर पाओगे, या कुछ भी आपने थोड़ा भी खाया और तो वापस से आपको सेम प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। फिर क्या होगा? फिर आप कहोगे अब तो मैं ये वाले डाइट्स भी फॉलो नहीं कर सकता, पहले वाले इंसुलिन पे भी हूँ, सारी चीजें चल रही हैं, ब्लड शुगर फिर भी क्यों बढ़ रहा है? अब उस सिचुएशन में आप हो जाओगे कंफ्यूज कि अभी क्या करना है, क्योंकि ऑलरेडी वेट कम है, ऑलरेडी आपके जो है डाइट लो कैलोरी है। उस सिचुएशन में क्या होगा, ये आपकी लीन डायबिटिक हो जाती है, इसको बोलते हैं लीन डायबिटिक। इसमें क्या हो गया कि आपका जो पैंक्रियास से जो इंसुलिन सीक्रेट हो रहा है, वो जो है उसका लेवल कम हो गया है, वो सीक्रेट नहीं हो रहा है या वो बन ही नहीं रहा है। तो उस सिचुएशन में आपको लीन डायबिटिक हो जाओगे। अब लीन डायबिटिक में आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स आने वाली हैं? आपके मसल्स नहीं है, मसल्स लॉस है ऑलरेडी, तो इसीलिए मसल्स जो आपकी ब्लड शुगर है वो कहाँ जाएगी? ब्लड में घूमती रहेगी, मसल्स तो उसे एक्सेप्ट ही नहीं कर पाएंगे, मसल्स है ही नहीं, इतना बॉडी लीन हो चुका है। तो अभी क्या होगा, इंसुलिन ब्लड ब्लड सॉरी ब्लड में शुगर बढ़ता रहेगा, डायबिटिक हो जाओगे। उस सिचुएशन में आपको क्या करना है, आपको अपने कैलोरीज बढ़ाने हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। आपको वेट गेन करना है फिर से, और आपको एक ऐसा डाइट रखना है जिसमें आपका वेट मेंटेन रहे, ना कम ना ज्यादा। उस सिचुएशन में आप अपने ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन कर सकते हो। टेक केयर।